वो करने वाले हैं। ठीक है, कि आप सभी को मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, तो डायरी पेन रेडी है सभी के। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कल से स्टार्ट कर देंगे। आज मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कंप्लीट कर लेते हैं। 2cc की क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो पुराने एएस है उनको ऑलरेडी 2cc की क्लोजिंग आती है। तो जितने नए एएस है उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद हम 2cc की क्लोजिंग सिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के पास डायरी पेन रेडी है। मेक श्योर कि डायरी पेन रेडी होना चाहिए। अगर डायरी पेन रेडी नहीं होगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो टाइम वेस्ट मत करो, नोट डाउन करना सारी चीजें। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। इनविटेशन फॉलोअप अगर किसी ने किया, उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी भी टाइप का, मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूं। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे। हेडिंग डाल लो सेल्फ क्लोजिंग, टॉपिक डाल लो सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग आपको किस तरीके से करनी है पर्सन की, चाहे डाउट सेशन हो या ना हो, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि सेल्फ क्लोजिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब आप सेल्फ क्लोजिंग करना स्टार्ट करोगे, मतलब पर्सन ने मार्केटिंग प्लान देख लिया, मार्केटिंग प्लान के बाद पर्सन का क्या आ गया, इंटरेस्टेड मैसेज ड्रॉप कर दिया उसने, आई एम इंटरेस्टेड। अब आप उसको थोड़ी देर बाद कॉल करोगे, और कॉल करके आपको सबसे नॉर्मल चीज करनी है, पहले हम हाय हेलो करते हैं। आपने पूरा सेशन देखा, वो बोलेगा यस पूरा सेशन देख लिया। अब आपको क्लोजिंग में क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। थिंग्स टू कीप इन माइंड while you do closing, things to keep in mind while you do closing। जो चीजें आपको दिमाग में रखनी है क्लोजिंग करते टाइम। लिख लिया ना। सबसे पहली चीज मैंने आपको कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है, आपको क्लोजिंग करने से पहले नीड पता होनी चाहिए सामने वाले पर्सन की। नीड, NEED, नीड, जरूरत। अगर आपको नीड नहीं पता होगी ना, तो आप क्लोजिंग किस बिहाफ पे करोगे आपको भी नहीं पता होगा। और आप क्लोजिंग कितनी भी अच्छा करनी आती है आपको, आपको नीड आइडेंटिफाई करनी ही करनी पड़ेगी, वरना चांसेस वही रहेंगे 50-50। आप तो अपना, जैसे आदित्य सर ने बताया था ना कल, कि उसको नॉन वेज खाना पसंद ही नहीं है, आप टेबल पे नॉन वेज ला के रख रहे हो, खाएगा ही नहीं बंदा। समझ रहे हो, तो वो चीज है। तो आपको नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज है, आपको क्लोजिंग तभी करनी है जब आपको सामने वाले पर्सन की नीड पता हो। नहीं पता तो सबसे पहली चीज है नीड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको करनी है, नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट का उसके माइंड के अंदर। क्लियर ऑल डाउट्स, सेकंड पॉइंट है क्लियर ऑल डाउट्स। आपको सारे के सारे डाउट अपने प्रोस्पेक्ट के क्लियर करने हैं, उसके माइंड में आपको कोई डाउट नहीं छोड़ने। और वो किस तरीके से हो पाएगा, कई सारे लोग जैसे बोलते हैं मेरे से कि सर हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे डाउट ही नहीं पूछ पाता। वो आपका डाउट आपसे इसीलिए नहीं पूछता, मतलब अपना डाउट इसीलिए नहीं पूछता आपसे क्योंकि आपके सामने ना वो शर्माता है, हेजिटेट करता है। और वो क्यों करता है, जब आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी नहीं होती। रिलेशन बिल्डिंग मतलब ट्रस्ट प्रोसेस वाली चीज, जिससे सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करे या फिर आपके सामने घबराए ना, आपसे ओपन नहीं हुआ है अभी। और ओपन कब होगा पर्सन, जब आप उसके साथ नॉर्मल चीजें भी, नॉर्मल चीजों के रिगार्डिंग भी आप बात करोगे, उसकी लाइफ के रिगार्डिंग बात करोगे। जब आप सिर्फ अपना अपना करोगे और सिर्फ बिजनेस बिजनेस करोगे, तो सामने वाले पर्सन के माइंड में हमेशा यही रहेगा कि ये सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहा है। आपको सामने वाले पर्सन के प्रॉफिट की चीजें की बात करनी है। जब आप वो सारी चीजें बात करोगे तो आपका रिलेशन अच्छा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, पर्सन आपसे ओपन हो जाएगा। जैसे कल आदित्य सर ने बात करके दिखाया था आपको, है ना। क्या बात करी थी, कहीं ना कहीं जब मेरे से बात कर रहे थे तो मेरे प्रॉफिट के बारे में, कि सुमित को क्या चाहिए, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि आपको नीड पता होनी चाहिए। उसी नीड के अकॉर्डिंग जब आप बात करना स्टार्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप होगा और कहीं ना कहीं आपके साथ ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट के। ठीक है, तीसरी चीज, क्रिएट वैल्यू ऑफ सिस्टम। डाउट्स क्लियर करने के बाद, जब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे,
आपको सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करनी है। क्रिएट वैल्यू ऑफ सिस्टम, क्रिएट वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड योरसेल्फ। पूरा थर्ड पॉइंट, क्रिएट वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड योरसेल्फ, मतलब सिस्टम की भी वैल्यू क्रिएट करनी है, खुद की भी वैल्यू क्रिएट करनी है। फोर्थ पॉइंट है सिस्टम की वैल्यू क्रिएट कर ली, खुद की वैल्यू क्रिएट कर ली। अब फोर्थ पॉइंट है उसे बताना है कि उसको मिनिमम बिलिंग करनी क्यों है, व्हाई ही नीड टू डू मिनिमम बिलिंग। दोनों कंबाइन करके ही क्लियर होंगे, लेकिन ये पॉइंट है एक, अगर आप सामने वाले पर्सन को बताओगे ही नहीं कि उसे परचेजिंग करनी क्यों है, परचेजिंग करने से होगा क्या, तो उसके माइंड में यही रहेगा कि भाई मैं क्यों लगाऊं पैसे, क्यों परचेजिंग करूं, क्या होगा मेरे परचेजिंग करने से। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए, है ना। फिफ्थ पॉइंट, अपलाइन एडिफिकेशन। अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है आपको, मिनिमम बिलिंग के जो पॉइंट्स हैं वो बताने के बाद कि मिनिमम बिलिंग क्यों करनी है, उसके बाद आप अपलाइन की एडिफिकेशन करोगे एंड क्रिएट अर्जेंसी। दोनों पॉइंट्स को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं करता हूँ क्लोजिंग वगैरह, उसमें मैं दोनों को कंबाइन करके करता हूँ। अपलाइन की एडिफिकेशन भी करता हूँ और उसी एडिफिकेशन में अर्जेंसी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट्स हो गए क्लोजिंग के, है ना। फिफ्थ पॉइंट यही है, अपलाइन एडिफिकेशन एंड क्रिएट अर्जेंसी। देखो मेरे को जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ना वो दिमाग से बताए, मेरे पास कहीं नोट्स वगैरह नहीं है, तो एक बार मैं किसी आप में से ही किसी पर्सन को अनम्यूट कर देता हूँ। आप मुझे बता देना कि मैंने जो पॉइंट्स अभी जो बता रहा हूँ वो सही सीरीज में है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट था आई थिंक नीड आइडेंटिफिकेशन, हमें नीड आइडेंटिफाई करनी थी। सेकंड पॉइंट, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब सामने वाले पर्सन की जब हमें नीड पता चल जाए तो क्या करना है, एक सेकंड मैं यहाँ से देख लूँ, किसी ने तो नोट डाउन किया होगा ना। ऐसे ही कोई भी मत बताना, मैं अनम्यूट करूंगा, सिर्फ वही बताना। हाँ जी पंकज, पंकज यादव, बताओ जी सेकंड सर, पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? डाउट क्लियर करना है। डाउट क्लियर करना है, कर दोगे? जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है, सेकंड पॉइंट है डाउट क्लियर करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं पूछता हूँ किसी और पर्सन से। हाँ जी रोहित कुमार, बताओ थर्ड पॉइंट क्या था? क्रिएट नहीं नहीं माइक खराब है, आवाज नहीं आई, म्यूट कर लो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? हाँ जी संजय शर्मा बताओ थर्ड पॉइंट। अनम्यूट कर दिया मैंने। अर्जेंसी क्रिएट करना। थर्ड पॉइंट अर्जेंसी क्रिएट करना, सही कह रहे हैं ये? नहीं कह रहे? क्या हो गया संजय, नोट डाउन नहीं कर रहे थे क्या? सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो नोट डाउन नहीं किया। अच्छा चलो कोई नहीं, फोन में नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स का ऑप्शन होता है ना वहाँ पे। ओके सर। ठीक है डन। हाँ जी शुभम बताओ। create value of system and yourself. ठीक है, सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करना और खुद की वैल्यू क्रिएट करना, है ना। Yes. 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, एकता तिवारी आप बताओ। सर स्लॉट्स की इमरजेंसी को वहां पर डिस्क्राइब करना। ये तो नहीं है, नोट्स नहीं बना रहे क्या आप? सर बनाए थे ना, ये है नोट्स तो अभी तक बोले ही नहीं। सर, ये है ये। शायद आपने गलत लिख लिया, कोई इश्यू नहीं है ये खुद ही पॉइंट है, ऐसी अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट ये पॉइंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट सिद्धि आप बताओ, आपने नोट डाउन किया होगा। अनम्यूट करो पहले आप अपने आप को। Fourth point, sir. यस Why we need to do minimum billing? एग्जैक्टली, हमें मिनिमम बिलिंग क्यों करनी है ना। अगर सामने वाले पर्सन को क्लियर होगा तो वो मिनिमम बिलिंग करने में हेजिटेट नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट, पूर्विश
हेलो, हाँ जी, अप्लाई गेटिफिकेशन और क्रिएट अर्जेंसी। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखा, इससे ये पता चल जाता कौन कौन पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपनी याददाश्त को कमजोर ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है जिन 5 पॉइंट्स को आपको कवर अप करना है क्लोजिंग करते टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। मैं आपको सेल्फ क्लोजिंग बता रहा हूँ। अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं भी है तब भी आप क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर टाइम आपका अपलाइन अवेलेबल रहे। तो आपको क्लोजिंग की प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर देना है। और अगर आपके अपलाइन अभी क्लोजिंग कर भी रहे हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस पे रह के क्लोजिंग करानी है, कॉन्फ्रेंस पे रह के, जिससे आपको पता चल सके कि अपलाइन किस तरीके से क्लोजिंग कर रहे हैं और वहां पे आप सीख पाओ। ठीक है, समझ आ गई ना चीजें। आपको कॉन्फ्रेंस पे रह के क्लोजिंग करानी है। अब बात करते हैं क्लोजिंग होगी किस तरीके से। पहले आपने बात करी हाय, अच्छा जैसे मान लो शोभित है, तो सारी चीजें मैंने शोभित के साथ ही करी, इनविटेशन फॉलोअप वगैरह। तो शोभित को ही अनम्यूट कर लेते हैं, है ना। हेलो शोभित, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। सेशन देख लिया पूरा अभी स्टार्टिंग से एंड तक? ये सर देख लिए स्टार्टिंग से पूरा। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपने सारी चीजें देख ली, समझ ली, कल आपने मुझे एक सेकंड देखो, मुझे इनकी ना नीड पता है ना, तो मैं इनसे पूछूंगा नहीं। अगर मेरे को नीड नहीं पता होती, लेट सपोज मैं दोबारा से नीड आइडेंटिफाई अगर करूं, मेरे को नहीं पता शोभित की नीड क्या है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? अच्छा शोभित, आप बताओ कि जैसे अभी आप दोनों सेशंस देख चुके हो, पूरा बिजनेस आप समझ चुके हो, है ना, तो पूरा बिजनेस को समझने के बाद आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि ये बिजनेस आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, ये बिजनेस आपकी लाइफ में किस तरीके से हेल्प कर सकता है? कोई 3 पॉइंट्स में आप मुझे बताना चाहोगे? पहला तो ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन इससे मैं ठीक कर सकता हूँ। एंड स्टडी में अभी जो नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर, वो कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। पहला तो फाइनेंशियल कंडीशन अपनी अच्छी कर सकता हूँ। एंड जो दूसरा पॉइंट है स्टडी के अकॉर्डिंग, जो स्टडी मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ हायर स्टडी फाइनेंशियल के लिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। एंड तीसरा जो मैंने बताया था कि फैमिली की कंडीशन अच्छी कर सकता हूँ, अपने लिए घर ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक तो अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, एक अच्छी इनकम हो गई आपके लिए, जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, डन। अच्छा आप मुझे बताओ शोभित कि एटलीस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी इनकम आने लग जाए जिससे आपको ये लगे कि हाँ, एटलीस्ट जो अब आप स्टडीज के एक्सपेंसेस हैं और जो आप अपनी फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो वो आप कर पाओ। क्या लगता है कितनी अमाउंट की नीड है? 70 to 80,000। 70 to 80,000, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शोभित, अब जैसे आप स्टूडेंट हो ऑलरेडी, है ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और इतनी इनकम हमें आज की डेट में पता है कि स्टडीज के थ्रू इतनी जल्दी नहीं मिलती, है ना। मैं आपसे जस्ट एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के टाइम पे, करंट सिनेरियो हम सबको पता है ना, क्या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में, अगर मैं अभी इस फॉरएवर प्लेटफॉर्म को आपकी लाइफ से हटा दूं, लेट सपोज मैंने आपके साथ बिजनेस शेयर नहीं किया अभी, है ना, क्या आपकी लाइफ में अभी कैसा कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां से आप आने वाले 3 साल में, मतलब 1 साल में, 2 साल में, ये इनकम जो अभी आप कह रहे हो मेरे से, वो आप अचीव कर पाओ 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में? इज देयर एनी अदर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ राइट नाउ? नो सर, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी इस टाइम नहीं है। बट आगे चल के अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो आगे चल के हो सकता है, लेकिन इतनी अच्छी इनकम मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए हाँ, यस, ठीक है, डन, ठीक है, डन। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जिस तरीके से अभी आपने मुझे बताया कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, अपनी फैमिली को भी, और सारी चीज सेम मेरा भी यही था कि मैं भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर पाऊँ और एक अच्छी इनकम जल्दी से जल्दी अर्न कर पाऊँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने दोनों सेशंस देख लिए हैं, तो दोनों सेशंस देखने के बाद, बिजनेस को अच्छे से समझने के बाद, अभी माइंड में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है
या फिर अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं इस इनकम तक पहुंचने में? आप बताओ। अभी तो सर कोई नहीं डाउट्स है, कोई डाउट? कि जितने भी डाउट्स है वो नहीं, जितने भी डाउट थे वो सेशन में क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। सेशन में ऑलरेडी क्लियर, तो मतलब सारी चीजें अभी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, राइट? यस 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 ठीक यस है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कुछ तो बता दोगे? यस। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपको 2cc वाला कंसेप्ट स्टार्ट किस तरीके से करना है, ये चीजें क्लियर हुई आपको? स्टार्ट जैसे अभी सर ने बताया था कि एक फास्ट वे है एंड एक स्लो वे है, ऐसा बताया था, बट अभी पूरी तरह से वो समझ नहीं आया, लेकिन अभी तो सब समझ में आया है। लेकिन किस तरह से करेंगे इसको थोड़ा अगर आप डिटेल में समझा दे तो ज्यादा बेटर। मतलब हम वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, डन। देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करूं तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज होगी हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस, है ना? पहले हम अभी अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जो होगा किस तरीके से, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी एंड मदर्स नेम। ठीक है, ये चारों चीजों के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको एक यूनिवर्सल लाइसेंस मिलेगा 12 डिजिट्स का, जो आपकी आईडी होगी फॉरएवर की। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो और आप अपने फर्स्ट लेवल पे आओगे, दैट इज योर प्रेफर्ड कस्टमर और नोवेस्ट कस्टमर लेवल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल होगा। अब यहाँ पे आते हैं फॉरएवर में दो टाइप के पर्सन। फर्स्ट आते हैं जो सिर्फ कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में कंपनी के वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरे आते हैं जो अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं। हम किस लिए आए हैं? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए। अब जिस तरीके से हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, राइट? अगर हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन है। अगर आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट? वो भी आपकी क्वालिफिकेशन। सेम अगर अभी हम बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस में आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज टर्नओवर, कि इस कंपनी ने इस साल इतने करोड़ का टर्नओवर किया, इस कंपनी ने इतने करोड़ का, है ना? सुना है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सुना है। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है इस बिजनेस की, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2cc का टर्नओवर जनरेट कर देते हो। 2cc क्लियर है कि क्या है 2cc? यस सर, 2cc, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? 2000 पॉइंट्स इंडियन करेंसी में 33, यस सर, है ना? तो जैसे हम अपना 2cc का टर्नओवर जनरेट कर देते हैं 33,000 रुपीज का, तो हमें फॉरएवर की फ्रेंचाइजी मिल जाती है और हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हैं, अपना फर्स्ट लेवल, जहां से हम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 2cc करनी कैसे है मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि 2cc कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी 2cc कंप्लीट हुई, उसके बाद जो हमारा मेन प्रोसेस होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, ठीक है, लोगों के साथ बिजनेस शेयर करने का। ठीक है, आपकी वीडियो रुक रही है, क्लियर है? यस सर, ठीक है, डन। अब देखो मेन यस सर, आगे की सारी चीजें जब आप सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे कि हम बिजनेस शेयर करेंगे कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास लोग किस तरीके से आएंगे, अब उनके थ्रू इनकम कितनी आनी है, वो चीजें आपको सेशन में क्लियर हो चुकी है, राइट? यस सर, यस सर, क्लियर। क्लियर है या फिर मैं दोबारा क्लियर करूं? नो सर, क्लियर। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बात आती है कि हम 2cc किस तरीके से कर सकते हैं, है ना? अभी आपने दो प्रोसेस देखे बिजनेस को स्टार्ट करने के, फर्स्ट इज फास्ट ट्रैक, सेकंड इज स्लो ट्रैक। दोनों समझ में आए या फिर मैं दोनों अच्छे से एक बार क्लियर कर दूं? यस सर, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। एक बार क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है, दोनों प्रोसेस जिस तरीके से अभी आपने बिजनेस समझा है, तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को बिजनेस बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और ग्रो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जल्दी, अपना जो कहते हैं ना बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन, जिनको ग्रोथ जल्दी चाहिए, है ना? वो लोग क्या करते हैं, फास्ट ट्रैक के थ्रू एक साथ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करके अपना 2cc का टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? ओके सर, हो गया फास्ट ट्रैक प्रोसेस। सेकंड टाइप की पर्सनैलिटीज आती हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना? तो मैंने बिजनेस खुद से स्टार्ट किया, तो सिंपल सी चीज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई होगी। तो जिन लोगों को स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं मिलती,
या फिर अभी बिजनेस ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आया, अभी बिजनेस का एक बार सिस्टम का पार्ट बन के और अच्छे से समझना चाहते हैं, थोड़ा बहुत और नॉलेज लेनी है इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, उन सभी के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है कि अभी हम पहले स्लो ट्रैक से सिस्टम का पार्ट बन लें। अब स्लो ट्रैक का पार्ट बनने से होगा क्या, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे Yes. पहली चीज, अगर हम, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर हम कहीं पे मिनिमम बिलिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट की भी टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जानना जरूरी है हमारे लिए। एग्री करते हो? यस सर, यस सर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हम मिनिमम बिलिंग करेंगे, पहली चीज तो ये है कि हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे थे वो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, राइट? बिल्कुल। यस सर। दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या है, सबसे पहली चीज सिस्टम का पार्ट बन रहे हो मिनिमम बिलिंग करके, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, जहाँ पे कहते हैं ना एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाना, कल्चर मिल जाना, जिससे आपका एक प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि यहाँ यार डेली बेसिस पे लोग बिजनेस को ज्वाइन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, लोग 2cc कंप्लीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वहां पे आपको प्रॉपर ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है और हमें एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, आप ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन पाओगे जहां पे आपको सिखाया जाएगा, ऐसे लोग गाइड करते हैं जो ऑलरेडी अपनी मंथली इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अबव अर्न कर रहे हैं, वो लोग आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अभी बिजनेस का पार्ट बन के, सिस्टम का पार्ट बन के वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे। और दूसरी चीज, अमित आज आप क्या चीज डिस्कस कर रहे हो? सर मैं अभी क्लोजिंग सिखा रहा हूँ मिनिमम बिलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट हुआ है? नहीं, पहले मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग बता के फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब आज आप मिनिमम बिलिंग की वो चीज करा रहे हो, है ना? यस सर, बिल्कुल। काम वाम समझ आ रहा है लोगों को? समझ तो आ रहा है, कर रहे हैं लोग काम? करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जिनके डाउट्स आते हैं वो पूछ लेते हैं मेरे से। चलो ठीक है, क्या करो, सारी की सारी चीजें खत्म करना स्टार्ट कर दो अब जल्दी। यस सर, डन। काफी टाइम हो गया ना, बिल्कुल। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट खत्म कर दो। कल और परसों में कंप्लीट हो जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद काम करना स्टार्ट करा दो। यस सर, ठीक है, डन। दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। काम वाम तो समझ आ रहा है ना सबको? पूछ लिया ना सबसे? यस सर, सबसे पूछ लिया है, जो भी डाउट्स हैं पहले डाउट्स क्लियर करता हूँ, उसके बाद ही आगे नोटिंग सिखाता हूँ। चलो ठीक है, फिर काम कंप्लीट करो। कल से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है आपकी ना? यस सर, बिल्कुल। कल परसों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, परसों 2cc की क्लोजिंग, और देन फिनिश हो जाएगा। फिर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे बस। कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट थोड़ा लंबा चलाएंगे, तो फिर ना मेरे हिसाब से आधे पौन घंटे पहले स्टार्ट करना। ठीक है सर, ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। थैंक यू। कहाँ पे था शोभित में, क्या बता रहा था? यस यस सर, वो क्लोजिंग का। हाँ, क्लोजिंग में कहाँ पे था वही तो पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। टू फास्ट वे और स्लो वे। हाँ, अब बताओ कहाँ पे था मैं? 7:30 वाली ट्रेनिंग्स, हाँ, कि वहां पे आपको ऐसे लोग गाइड करते हैं जो ऑलरेडी अपनी मंथली इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अबव अर्न कर रहे हैं। अब वो सिखाते क्या है, वो आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, और दूसरी चीज, अगर अभी आपके पास फंड्स नहीं भी हैं तो भी आप अपनी 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने एक खुद से एक ट्रेनिंग्स डिजाइन कर रखी है, जिसमें जो मैं बाकी टीम्स है उनको तो 5,000 रुपीज में देता हूँ, लेकिन हमारी टीम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें मिलने क्या वाला है आपको, उसमें आपको 2 दिन की ट्रेनिंग्स में प्रॉपर इन डिटेल
टॉप टू बॉटम इस इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है, जिससे आप एक प्रॉपर माइंडसेट बना पाओगे कि हाँ मुझे किस तरीके से बिजनेस करना है, क्या पूरा मॉडल होने वाला है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो मिनिमम बिलिंग करने से हर पर्सन का मतलब ये कहते हैं ना कि कुछ लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, तो वो चीज हो पाती है। Yes, sir. एंड द रीजन कि मैक्सिमम लोग अभी मिनिमम बिलिंग करके सिस्टम का पार्ट बन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी पर्सन आता है मैं उसको यही चीज रेफर करता हूँ, चाहे उसके पास पैसे अभी हो या ना हो, अभी सिर्फ मिनिमम बिलिंग करके सिस्टम का पार्ट बने। ठीक है, ये चीज। ओके सर। तो अभी बताओ, अभी आपके माइंड में कुछ डाउट है या फिर अभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? अभी स्टार्ट कर सकते हैं सर, नो डाउट। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शोभित, मैं अभी आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हो कि अभी न्यू ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, और जो मेरे मेंटोर्स हैं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया था, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर आदित्य गोस्वामी एंड प्रिंस गोस्वामी, जिनको आप ऑलरेडी सेशंस में वही दो पर्सनैलिटीज हैं। यस सर। अब वो दोनों पर्सनैलिटीज आज की डेट में बहुत अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स की, बहुत सारी पर्सनैलिटीज की, थाउजेंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज की हेल्प कर चुके हैं इस बिजनेस में ग्रो करने में, है ना। और फॉरएवर में आज की डेट में 70 लाख पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, 70 लाख से ज्यादा, और उन 70 लाख में टॉप 10 में दोनों पर्सनैलिटीज आती हैं। ठीक है, तो अभी हम तीनों मिलके, Yes, sir. दोनों मेंटोर्स मेरे, आदित्य सर एंड प्रिंस सर, और साथ ही साथ मैं, अभी हम तीनों मिलके एक ऐसी एक्शन प्लानिंग पे वर्क कर रहे हैं जो फर्स्ट 5 पर्सन्स मेरे साथ इस मंथ बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, जनवरी के मंथ में, है ना। उन 5 लोगों की आदित्य सर, प्रिंस सर और मैं हम पर्सनली हेल्प करने वाले हैं कि आप आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर, पहली चीज तो आप 2 से 3 महीने के अंदर एटलीस्ट अपनी स्टेबल इनकम 30 to 35,000 रुपीज अर्न कर पाओ, और दूसरी चीज इसी साल के अंदर आप अपनी मंथली इनकम को 6 फिगर में भी कन्वर्ट कर पाओ। वो आगे की चीज है ना। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस यही है कि जो 5 पर्सन हम सेलेक्ट करें वो विद इन 3 to 4 मंथ्स अपनी मंथली इनकम को 30 to 35,000 रुपीज क्रॉस कर लें। ठीक है, और उसमें जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में मैं सिर्फ लिमिटेड लोग सेलेक्ट करने वाला हूं, जैसे मैंने आपको बताया 5, जिसमें से 3 पर्सन्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं जो अपनी मिनिमम बिलिंग कर चुके हैं। 4th पर्सन ने आज ही मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करके स्टार्ट किया है। अभी आप ही की तरह मेरे पास 3 से 4 लोगों का इंटरेस्टेड मैसेज आया हुआ था सेशन के बाद, जो स्टार्ट करने वाले हैं, और जो आज सबसे पहले स्टार्ट कर लेगा उस पर्सनैलिटी को हम पिकअप कर लेंगे इस प्लानिंग के लिए, मिनिमम बिलिंग करके जो स्टार्ट कर लेगा। यस सर। ठीक है, तो अभी आप बताओ, क्या आप सच में चाहते हो इस प्लानिंग का पार्ट बनना, या फिर मैं किसी और पर्सन को सेलेक्ट कर लूं? सर चाहता हूँ, बट अभी पैसे अरेंज करने। वॉइस ब्रेक होगी, दोबारा रिपीट करो। सर चाहता हूँ, पर अभी मैं पैसे अरेंज कितने पैसे की जरूरत होगी सर? अभी हम जो भी हमारे लिए पॉसिबल है, 1200, 1500, 2000 रुपीज, जितना अमाउंट अपने लिए पॉसिबल है, हम उस अमाउंट की मिनिमम बिलिंग करके सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। यस सर, मेरे पास 1000 होगा। 1000 रुपीज है, तो अगर हम 200 रुपीज और अरेंज कर लें तो 1200 रुपए के अराउंड की हम बिलिंग कर लेंगे इजीली, है ना। यस सर, हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चलो ठीक है, डन। तो आप बताओ कि अभी कुछ डाउट्स नहीं, हम बिजनेस को स्टार्ट करें? डन? यस सर, डन। डन। तो अभी आप मतलब जो आप पेमेंट करने वाले हो अभी कैसे करने वाले हो? यूपीआई सिस्टम के थ्रू या फिर कार्ड वगैरह के थ्रू करोगे? कैसे करोगे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होती है? यूपीआई से कर दूंगा सर। यूपीआई से कर दोगे? डन। तो आप एक काम करो, Yes, आप ज्वाइनिंग प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अभी विद इन जस्ट 30 मिनट्स अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 8 बजे मुझे नाम फॉरवर्ड करने हैं आज आदित्य सर को। ठीक है, ओके सर। यस चलो। सर, यस सर। ये देखो, ये हो गई हमारी मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग। अब डिपेंड पर्सन पे करता है कि आपकी जो क्लोजिंग है वो किस तरीके से रन करेगी। अभी शोभित ने मेरे से ज्यादा डाउट नहीं पूछे, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट कंप्लीट नहीं किया है ना। लेकिन मिनिमम बिलिंग करते टाइम पर्सन के छोटे मोटे डाउट्स ही होते हैं। क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिन पे हम कल डिस्कस करने वाले हैं।
तो आप नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन हमें सबसे पहले क्लियर करें, फटाफट नोट डाउन कर लो। जो आपको मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग में डाउट्स आ सकते हैं, आपको ये डाउट्स मास्टर करने हैं अगर आप मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग को मास्टर करना चाहते हो तो। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन, सबसे पहला ऑब्जेक्शन, वर्क, काम क्या है, डिटेल में थोड़ा सा और समझा दो। अगर पर्सन ने डाउट सेशन अटेंड नहीं किया तो ये डाउट आपके सामने आएगा कि सर मुझे थोड़ा सा काम और अच्छे से क्लियर कर दो। वर्किंग प्रोसेस, पहला डाउट। दूसरा नॉर्मल है, पहला वर्किंग प्रोसेस आपको पता ही होना चाहिए। सेकंड जो ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा, सेकंड ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है पैसे नहीं है। थर्ड ऑब्जेक्शन, फैमिली में पूछ के बताऊंगा या फिर फैमिली से बात करके स्टार्ट करूंगा, आपको कंफर्म कर दूंगा। कितने हो गए? 3। फोर्थ ऑब्जेक्शन, फोर्थ ऑब्जेक्शन, मिनिमम बिलिंग के बाद क्या करना होगा? छोटे छोटे डाउट्स हैं, लेकिन जब आप ये छोटे छोटे डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो पर्सन वहीं पे अटक जाता है। दीपेश, अगर आपके यहाँ नेटवर्क इशू है कोई नहीं, आप मुझे मैसेज भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा ये रिकॉर्डिंग। कितने डाउट्स हो गए? 4 हो गए ना? 4 हो गए। फिफ्थ डाउट आ सकता है 2cc कैसे कंप्लीट करनी होगी। मिनिमम बिलिंग के टाइम पूछ सकते हैं लोग आपसे, जितने भी हुए हैं नोट डाउन करते जाओ आप बस, कि मिनिमम बिलिंग के टाइम पूछ सकते हैं आपसे कि 2cc कैसे करनी होगी। क्लियर है? ये कुछ ऐसे छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आप सभी के सामने आएंगे जब आप मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कंप्लीट करोगे। इससे ज्यादा मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग में ज्यादा डाउट्स नहीं आते, बल्कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो स्ट्रांग करनी ही करनी है, सारे ऑब्जेक्शन स्ट्रांग करने हैं। प्रोडक्ट्स का प्राइस, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये सारे डाउट ऑब्जेक्शन आपको समझने ही है, क्लियर करने ही है। लेकिन मेन ये ऑब्जेक्शन आएंगे आप सभी के सामने मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करते टाइम। ठीक है? ये भी आ सकता है कि सर अगर मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस हैं जो आप सभी के सामने आ सकते हैं, जिनको आपको सबसे पहले क्लियर करना है खुद से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल सारे के सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने वाला हूं, टेंशन मत लो। अगर नहीं लिखे तो ऊपर नीचे मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करेंगे। मिनिमम बिलिंग में आपको यही सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो, सबसे पहली चीज नीड, आपको नीड पता होनी चाहिए। नीड से रिलेटेड आपने थोड़ी देर बात कर ली, जो भी उसको करना है, जैसे मैंने शोभित से करी थी, नीड में से नीड फाइंड करी थी, उसकी एग्जैक्ट इनकम कितनी चाहिए उसको, क्या भी और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है, तो मैंने नीड में से उससे थोड़ी बहुत बातें करी, उसको लगा कि हाँ प्रॉपर पर्सन गाइड कर रहा है सारी चीजें, तो वहां पे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड भी हुआ। दूसरी चीज, मैंने उसको अपने बारे में भी बताया थोड़ा सा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे माइंड में भी ये सारी चीजें आई, तो वहां पे क्या थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ना पर्सन के साथ घुलना मिलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। जब आप पर्सन के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर देते हो, पर्सन आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे ट्रस्ट बॉन्ड अच्छा सा क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सेकंड चीज करनी थी क्या, उसके डाउट्स क्लियर करने। तो मैंने शोभित से डाउट्स पूछे, जो भी उसके डाउट्स थे वो मैंने डाउट्स क्लियर करे। अब जैसे ही उसने मेरे से पूछा कि स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, तो मैंने इन डिटेल पूरा का पूरा बता दिया, जिससे उसके माइंड में अब किसी भी चीज को लेके कोई डाउट बचे ही नहीं। अगर आप शॉर्ट में करने की सोचोगे सारी चीजें, तो वहां पे ना आप कुछ ना कुछ चीज छोड़ दोगे।
पहले ही बता रहा हूँ, शॉर्ट में जब आप करने की सोचोगे। ये क्लोजिंग भी मेरी मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कभी भी 10 मिनट से ऊपर जाती नहीं है, मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग, अनटिल एंड अनलेस बंदे के डाउट्स बहुत ज्यादा हो, तब तक। अगर उसके डाउट्स ज्यादा नहीं है तो 10 मिनट के अंदर आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो, समझ रहे हो आप? तो ये पूरा, अगर वो कोई भी चीज पूछ रहा है ना तो उसको अच्छे से सारी चीज क्लियर कर दो वहां पे, ठीक है। और वर्ड यूज कर सकते हो लाइक ट्रांसपेरेंसी की। मैं आपसे ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह के बताना चाहता हूँ कि इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि अभी बता दूं बाद में कुछ और हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं वो सारी चीजें शेयर करूं जो एक्चुअल में है। अब जब आप ये एक दो वर्ड्स, एक दो लाइंस यूज करते हो तो सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ट्रस्ट इस तरीके से बिल्डअप होता है, ये सारी चीजें आप और आगे सीखोगे, ठीक है। आपने डाउट्स क्लियर करे। तीसरी चीज, डाउट्स क्लियर करने के बाद क्या किया हमने? डाउट्स क्लियर करे। जब मैंने शोभित के जो भी डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर करे। डाउट्स क्लियर करने के बाद मैंने क्या किया बताओ? अरे चैट बॉक्स में बताओ ना। ऑब्जर्व नहीं किया मैं क्या क्या कर रहा था? आप सभी को सुनने, राम कथा थोड़ी चल रही थी कि चलो सुन लेते हैं भजन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी था। सिस्टम के बारे में बताना मैंने स्टार्ट किया, राइट। सिस्टम के बारे में बताया, खुद के बारे में मैंने थोड़ा कम बताया, लेकिन हाँ सिस्टम के बारे में बता के डायरेक्ट मैंने अपलाइन की एडिफिकेशन करी। अपलाइन के साथ साथ खुद के बारे में भी बता दिया कि मैं भी इस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। सिस्टम के बाद मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट्स इस तरीके से फॉलो अप करते हो, ये सारी चीजें, तो आप अपनी क्लोजिंग अच्छी बना सकते हो। अब ये, क्योंकि जो इसके बीच के वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स किसी भी पर्सन के किसी भी क्लोजिंग में सेम नहीं होते। हर बंदे के हर क्लोजिंग में सारी चीजें सेम रहेगी। मिनिमम बिलिंग क्यों करनी है, मैंने उसको वो चीज क्लियर करी है ना, कि मिनिमम बिलिंग करने से होगा क्या। और उसमें एक लाइन इंक्लूड करी कि मिनिमम बिलिंग करने से हमारा लॉस तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। किस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, नॉलेज भी मिल रहे हैं, सिस्टम का पार्ट भी बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इतने, ये कोई ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, है ना, कि हम सड़क पे आ जाएंगे 1500-2000 रुपए की वो करने के बाद। उसके बाद अपलाइन की एडिफिकेशन, फिर अर्जेंसी, डन। आपको इस तरीके से मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करनी है। स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत रिजेक्शंस भी आएंगे, क्योंकि एकदम से कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट का मतलब है कि एकदम से सारी चीजें नहीं आ पाती। धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, एकदम से नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। और एक बार में जब आप इसी चीज की आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका जो एवरेज, अगर मैं कह रहा हूँ 8 क्लोजिंग कर रहे हो, 8 क्लोजिंग के बाद अगर अभी आपके 1 या 2% मिनिमम बिलिंग कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर 8 क्लोजिंग कर रहे हो मिनिमम बिलिंग की, तो 8 में से 5 से 6 लोग भी मिनिमम बिलिंग करेंगे। ऐसा भी सीन होगा। वो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो प्रैक्टिस करते जाओ, जितने ज्यादा रिजेक्शंस जितनी जल्दी ले सकते हो आपके लिए उतना ज्यादा बेटर है। और उन रिजेक्शन से हमें सीखना है कि किस रीजन की वजह से उसने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। क्लियर हुआ या सिर के ऊपर से गया? क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी मेरे से पूछ सकते हैं। मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग बहुत आसान है। बताओ। हाँ जी ज्योति बताओ, क्या डाउट है? सर वो मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग में यही बोला जाता है कि आप मेरी जितनी भी हेल्प कर लो, एट द एंड जब 30,000 33,000 की जो बिलिंग वो होगी, प्रोडक्ट्स होंगे, वो मेरे पॉकेट से तो जाने हैं। चाहे आप कुछ भी हेल्प कर लो, आप हेल्प भी तो करोगे, या फिर फ्रेंड से बोलोगे सजेशन लेने के लिए, एट द एंड मेरे जेब से ही जाने हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, कल क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। नोट डाउन करके रखना, कल सबसे पहले पूछ लेना, ठीक है, याद से पूछ लेना। हाँ जी विपुल बताओ। सर जैसे हाँ सर जैसे कोई बीओपीपी में बैठ गया है, उसके बाद मार्केटिंग प्लान में उसको बैठाना है, तो अगर वो मान लीजिए सर वो बोल रहा है कि हाँ मुझे बैठना है, तो मैं उनको बैठाने मतलब बोल दिया कि ठीक है 5 बजे मैंने सेशन उनको भेज दिया, और फिर भी उन्होंने अटेंड नहीं किया, फिर उनको क्या करना होगा? उसने अटेंड नहीं किया,
कुछ नहीं, आप जैसे मान लो आज आपने बात करी उससे और आज वो सेशन अटेंड नहीं कर पाया मार्केटिंग प्लान वाला, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आज रात के टाइम, शाम के टाइम, और या फिर कल उसको कॉल कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आज शाम को ही कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज शाम को कॉल करके क्या कर लिया, नॉर्मल बात कर ली कि आप आज सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, क्या रीजन था। अब वो बताएगा कि ऐसे ऐसे हो गया था, उसको बोलना चलो ठीक है कोई इश्यू नहीं है, वैसे तो अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन कई सारे लोग आप ही की तरह थे जो सेशन आज का अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड थी सेकंड सेशन में। तो जैसे ही नेक्स्ट सेशन होता है मैं एक काम करूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। जब तक मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप वो वीडियो देख लो। आप क्या करना, एक वीडियो शेयर कर देना प्रोडक्ट्स वाली, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाली आपने वीडियो शेयर कर दी उस टाइम पे। अब वहां पे आप क्या कर सकते, प्रोडक्ट्स वाली रहने दो, प्रोडक्ट्स वाली की जगह डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर बिजनेस से रिलेटेड अगर शेयर कर दोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो वीडियो शेयर कर दी। अब अगले दिन आप क्या करोगे, जैसे मान लो कल आप 12-1 बजे के अराउंड कॉल करोगे और आप उनको बोलोगे कि हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, जिस तरीके से आपका सेशन रुक गया तो वो ज्यादा गैप नहीं करना चाहते, लोग जल्दी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन हमने क्या किया है, आज ही वो सेशन अगेन कंडक्ट किया है सेम टाइम पे 5 to 6 PM। हाँ सर। ठीक है, तो आप बताओ अगर आप आज कंफर्म करते हो कि आप अटेंड कर लोगे तो ही मैं आपकी सीट रिजर्व करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अटेंड करना चाहते हैं और हमारे पास सीट्स लिमिटेड है। तो आप बताओ क्या करना है। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। और जो सर हाफ सेशन देखा हो उसके लिए, जिसने हाफ सेशन देखा उसको तो आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, जूम पे बैठ के, जूम मीटिंग पे कनेक्ट करो, उससे पूछो कि उसने कहाँ तक देखा है, कहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं, और फिर उसके जो भी सारी चीजें क्लियर कर दो। मार्केटिंग प्लान आपको खुद ही पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही दिन कहा था, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। वहां पे आप उसको प्लान क्लियर करो जहां तक उसने समझा है। उसके बाद चीजें क्लियर करने के बाद उसी टाइम पे अपलाइन के साथ कनेक्ट करा दो। ओके सर। कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। डन। हाँ जी शिवांगिनी बताओ। सो मैं अभी एक प्रोस्पेक्ट था, सो उसकी सब बिलिंग कर रही थी, मतलब सब बिलिंग क्या, सब मतलब उसकी क्लोजिंग कर रही थी सर, टू सी सर लोएस्ट बिलिंग की। तो सर मैंने उसके सामने सर अपने अपलाइन की सर्टिफिकेशन क्रिएट की थी, तो सर उसने बात नहीं की सर। फिर 2-3 दिन बाद सर आज बात हुई तो सर कह रहा है कि मुझे अपलाइन से नहीं, आप ही सब क्लियर कर दो। सर उसको अच्छे से क्लियर किया सर, तब भी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर वर्किंग प्रोसेस मैंने 4 तरीके से क्लियर किया उसको, तभी उसको कुछ समझ में नहीं आया। कहा मैम रहने दीजिए, फालतू बकैती करनी रहती है, मैं कर नहीं पाऊंगा। आप एक गधे को घोड़ा बना सकते हो? नो सर। खत्म बात। 4 बार अगर काम क्लियर करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा तो उसे क्या ही समझ आएगा। 2 सेशंस देख लिया उसने, 4 बार काम समझ लिया, उसके बाद भी अगर उसे काम समझ नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट क्यों करना। ऐसे लोग हमें चाहिए ही नहीं, ओके सर। क्वालिटी लोग चाहिए। चलो डन। हाँ जी अंजलि बताओ। सर वो थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए, क्रिएट वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड योरसेल्फ वाला। ठीक है, सिस्टम की वैल्यू किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है क्या? सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने का मतलब यही है कि सामने वाला पर्सन किसी और को ज्वाइन ना करके आपके सिस्टम को ज्वाइन क्यों करे, आपके सिस्टम में ऐसा क्या है। अब यहाँ पे हमने उसको बताया सिस्टम की वैल्यू में मिनिमम बिलिंग करने से होगा क्या क्या। एक तरीके से ना वो दोनों पॉइंट्स सिमिलर ही हैं, लेकिन हमने उनको दोनों पॉइंट्स को अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि हम वहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम बताते हैं, खुद का कोर्स बना रखा है वो चीज बताते हैं, ग्रुप्स बताते हैं कि आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, कल्चर मिलेगा, ये सारी चीजें। आपको यही सारी चीजें सिस्टम के, जो मैंने बताया कि सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने में, ये सारी चीजें उसी में कवर अप होती हैं। याद है मैंने एक लाइन बोली थी कि आप ग्रुप्स का पार्ट बनते हो जहाँ पे आपको एक कल्चर मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे एक पर्सन का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार अगर डेली बेसिस पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, 2CC कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जिस तरीके से जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरे को सेल्फ डाउट था, पता नहीं मैं बिजनेस कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं सिस्टम का पार्ट बना तो वहां पे मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो पाया कि यार अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, सेम सिस्टम इनको मिल रहा है और सेम सिस्टम मुझे मिल रहा है, अगर ये सारे लोग डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करके कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज है, आप ये एग्जाम्पल उनको दे सकते हो।
ठीक है, ग्रुप्स वगैरह। और उसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम जो मैंने बताया 730 वाला, कि आपको ऐसे लोग गाइड करते हैं जो ऑलरेडी मंथली इनकम 1 लाख 2 लाख 3-4 लाख अबव अर्न कर रहे हैं। वो लोग वहां पे गाइड क्या क्या करते हैं, 2 चीज, बिजनेस करना किस तरीके से है, सोशल मीडिया पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं, वो ट्रेनिंग्स अपर लेवल लोगों के लिए होती है। और दूसरी चीज, अगर अभी हमारे पास फंड्स नहीं भी हैं तो भी हम अपनी 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, हमने जो ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है Day 1 और Day 2, जिसमें आपको बिजनेस की टॉप टू बॉटम डिटेल नॉलेज मिल जाती है, जिससे होता क्या है, हमें खुद माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से वर्क करता है इस बिजनेस में, किस तरीके से पैसा आता है, वो सारी चीजें हमें अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाती हैं, जिससे हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये हो गई वैल्यू सिस्टम की। अब बात करते हैं खुद की वैल्यू किस तरीके से बना सकते हो। आप अपने बारे में बता के, साथ ही साथ अपना विजन बता के, विजन किस तरीके से, गोल कि अब आने वाले 3 से 4 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग्स वहां पे आप अपलाइन की भी एडिफिकेशन स्टार्ट कर दोगे अपने साथ बताते बताते कि अभी मैं इस प्लानिंग पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें पर्सनली हेल्प, पर्सनली सपोर्ट करने वाले मेरे मेंटोर्स जो इस लेवल पे इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, इतना टाइम हो चुका है, आज की डेट में ऐसे ऐसे कर चुके हैं। अब अपलाइन के बारे में आपको वहां पे चीजें बतानी है। एडिफिकेशन एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैं आगे क्लियर करूंगा एडिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। आपने एडिफिकेशन कंप्लीट करी और फिर प्लानिंग की अर्जेंसी क्रिएट कर दी। क्लियर हो गया अंजलि? डन। सर जो लोग बोलते हैं डाउट सेशन देखते हैं, कहते हैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा आपसे बात, उसमें क्या कहें कि अभी बात हो जाए? बोल दो कि अभी मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? एक्शन प्लानिंग। कॉल पे भी जब वो पूछेगा कि मैम क्या सरप्राइज है, तो बोल देना कि एक्शन प्लानिंग का पार्ट बन सकते हो अभी आप, नाम कंफर्म करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग थे इंटरेस्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बात करी मैंने आज, तो मुझे लगा कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो अपने आप को, अच्छी इनकम पे जा सकते हो। दैट इज द रीजन मैंने आपसे ये कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज है जिसमें आप प्लानिंग का पार्ट बन सकते हो। और अगर आप प्लानिंग का पार्ट बनते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिस तरीके से अभी आप सारे लोग प्लानिंग का पार्ट हो। समझ रहे हो? आप सेम इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ये थी जब वो डाउट सेशन में नहीं बैठता। एक बंदे ने भी पूछा था कि ये डाउट सेशन में बिठाने से पहले बातें करनी है। नहीं, डाउट सेशन में बिठाने के बाद किस तरीके से क्लोजिंग करनी है। मार्केटिंग प्लान में अगर बंदा इंटरेस्टेड होता है, उसके बाद तो आपको नॉर्मल बात करनी है कि अभी हमने, जैसे कि आप जानते हो अभी आपने दोनों सेशंस देख लिए, तो मे भी पॉसिबल है अभी आपके कुछ डाउट्स हों भी, और मे भी पॉसिबल है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हों, राइट। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि ऐसे भी डाउट्स हों जो अभी आपको नहीं आ रहे हो, क्या पता, लेकिन आपको बाद में आए, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, तो सिंपल सी चीजें, उनके कॉमन डाउट्स होंगे। तो इसलिए जो मेरे मेंटोर की पूरी टीम है, उस पूरी टीम के लिए जो भी नए लोग जो आज जिनके भी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए हमने आज एक डाउट सेशन कंडक्ट किया है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आप चैट्स में अपने डाउट्स पूछ भी सकते हो। तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाते हैं तो हम कॉल पे क्लियर कर लेंगे, देन हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। बढ़िया रहेगा आपके लिए? पर्सन बोलेगा यस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डाउट सेशन अटेंड करते हैं। मैं आपके पास लिंक शेयर कर रहा हूँ, 6:15 पे स्टार्ट होगा, आप 6:15 पे शार्प ज्वाइन कर लेना। जैसे ही डाउट सेशन खत्म होता है उसके बाद कॉल करके जिस तरीके से अभी मैंने क्लोजिंग करी, सेम इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है स्नेहा, कल बता दूंगा मैं। किसी को और कोई डाउट पूरे फॉलोअप के अंदर, वो क्लोजिंग के? तो इस तरीके से हमारी होगी क्लोजिंग, फॉलोअप, इनविटेशन, सारी चीजें आपको आ चुकी हैं। इनविटेशन करना आ गया, लीड जनरेशन करना आ गया, फॉलोअप करना आ गया, मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग बता दी है। अगर आप अभी क्या करना है, जितने भी न्यू पर्सन्स हो, आप अपने अपलाइन के साथ डायरेक्ट, जो आपके अपलाइंस हैं, आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस पे रह के अपने प्रोस्पेक्ट्स की क्लोजिंग कराओगे। अब वहां पे हड़बड़ाना नहीं है, अपलाइन एक है, फ्रंट लाइन 4-5 भी हो सकती हैं। अगर वो थोड़े से बिजी हैं
तो कोई नहीं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो कि मैं अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कर दी कि वो इस लेवल पे हैं और मैं अभी आपके उनसे बात कराने वाली हूँ, तो एक बार मैं उनसे टाइम ले लेती हूँ या टाइम ले लेता हूँ। आप इस तरीके से बात करके उनसे टाइम बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा वेट करो, मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ, देन मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्लोजिंग करा लेना अभी, और कॉन्फ्रेंस पे रह के सीख लेना कि किस तरीके से क्लोजिंग करी जाती है। क्लियर है? और जितने भी पुराने पर्सन्स हैं, अब तो आप सेल्फ क्लोजिंग करना खुद से स्टार्ट कर दो, और उनके अपलाइंस को अब मैं यही बोलूंगा कि क्लोजिंग अब मत करो पुराने एस की, है ना, क्योंकि जितनी जल्दी हो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो सारे, वो ज्यादा बेटर है। तो मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करना अब स्टार्ट कर दो आप सारे खुद से। ठीक है, तो मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग आप इस तरीके से करो। एंड अभी मैं, कुछ डाउट तो नहीं है अभी? डन।